हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th का अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नहीं, ये लेसन है। लेसन नंबर 4 है। लेसन 4, उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक, हिंदी में कहेंगे कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, लेसन 4 है केमिस्ट्री का क्लास 10th का। तो हमें करना है आगे। चलिए देखते हैं कार्बन क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में, कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब परिचय, सामान्य परिचय को कहते हैं इंट्रोडक्शन। कहीं जाएंगे आप लोग तो ये होता है कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में शुरुआत की जानकारी बताइए, उसे कहते हैं इंट्रो। ये क्या लिख दिया, सॉरी, क्या लिख दिया, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, परिचय। तो कार्बन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, दुनिया की हर एक चीज जो जिंदा है उसमें कार्बन होता है। पहले तो ये जानिए। सबसे आसान एग्जाम्पल क्या होगा, कोई लकड़ी ले लीजिए, वुड, उसे जलाइए, उसमें कार्बन आप देखेंगे कार्बन होता है। सेल बैटरी जो होती है सेल, उसमें कार्बन होता है। लकड़ी को जलाते हैं उसमें भी कार्बन रहता है, पत्ती में रहता है, फल में रहता है, सब्जी में रहता है, प्लास्टिक में रहता है, इंसान के अंदर रहता है। तो कार्बन हर जगह रहता है। तो कार्बन क्या है, अगर हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे तो ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल, ठीक है, अधातु है कार्बन, अधातु है। ठीक, चलिए कार्बन के बारे में हम जानते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। ये मास हो गया और ये हो गया नंबर। ठीक है, इसका पीरियोडिक टेबल में हम स्थिति देख रहे हैं। स्थिति, ठीक है, स्थिति कहां पर, पीरियोडिक टेबल में। तो कहां पर है ये 14th ग्रुप में है। ठीक, और इसका पीरियड देखेंगे, इसे कहेंगे समूह, 14वें समूह में है। और पीरियड को कहते हैं आवर्त। ये आवर्त कौन सा है, दूसरा। कैसे जानोगे, इस तरीके से जब पीरियोडिक टेबल आप बनाएंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ये देखिए, तो यहां रहता है 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और लास्ट में 18 बचता है। यहाँ पर लास्ट में ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 14वें वाले ग्रुप में कार्बन होता है, कार्बन सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो ये 14वें वाले ग्रुप में होता है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला पीरियड होता है, फर्स्ट वाले में नहीं होता है, ये सेकंड वाले में रहता है, क्योंकि फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन और यहाँ पर हीलियम रहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ बता दूं तो पहले वाले पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन हाइड्रोजन और हीलियम रहते हैं। तो कार्बन कहाँ रहता है, सेकेंड पीरियड, यहाँ फर्स्ट। सेकेंड पीरियड में कौन रहता है, कार्बन, उसके साथ और भी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब है। ठीक है, बोरान भी है, लेकिन यहाँ हम कार्बन की बात कर रहे हैं। तो ये पीरियड कौन से में है, सेकंड में है। ग्रुप कौन सा है, 14वें ग्रुप में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर मिटा रहे हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक, आगे देखिए इसमें क्या क्या होता है।
इसे लिखा जाता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। पता है जीवन का ये ना बिल्डिंग का ब्लॉक है, जैसे कि एक बिल्डिंग का ब्लॉक होता है ना, ईंट होता है, बिल्डिंग उससे बनती है। तो जीवन की जो ईंट है वो किससे बनती है? कार्बन से, ठीक है ना, कार्बन से। कार्बन इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है ना, ये समझिएगा। अब देखिए इसके बाद जो है इसमें और भी टॉपिक है। पूरे अर्थ क्रस्ट में यानी कि पृथ्वी की जो परत है उसमें ये पाया जाता है लगभग 0.02% इतना पाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में? सबसे ज्यादा मोस्ट जो है सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन, याद रखिएगा। ऑक्सीजन लगभग 46% पाया जाता है। माइंड में भी, ब्रेन में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज रहता है, और अर्थ में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। यहां पर देखिए अर्थ क्रस्ट में कार्बन का ये परसेंटेज दिया गया है, कार्बन का, ये याद रखिएगा, ये कार्बन का है, हमें यही देखना है। ये तो जानकारी के लिए बता दिया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितना कंटेन है? ह्यूमन बॉडी में यानी मानव शरीर में कार्बन का कंटेन होता है लगभग 18%, ठीक है। 18% ह्यूमन बॉडी में रहता है कार्बन, ठीक। अच्छा चलिए देखते हैं, इसे फिर आप मिटा दे रहे हैं, थोड़ा स्याही डाल लेते हैं, इसे आप नोट करिए। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। देखिए किस स्टेट में पाया जाता है ये? रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, ठीक है ना। इसका कलर कैसा रहता है? ब्लैक, कलर इसका ब्लैक ही रहता है, जिसे कहते हैं ग्रीसी ब्लैक, ठीक है ना, ब्लैक टाइप रहता है, सॉलिड, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं किस किस चीज में है। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लास्टिक में है, पेपर में है, प्लांट में है, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में है, एनिमल में भी है, हालांकि एनिमल लिख देता तो सब हो जाता। एनिमल में है, डायमंड में है, डायमंड में है, किसमें नहीं है ये तो बात देखो, सब चीज में तो है। फ्रूट में है, वेजिटेबल में है, इन सब में, ग्रेन्स में है, इन सभी चीजों में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में यानी मिट्टी में है, हर जगह कार्बन पाया जाता है। तो ये देखिए कार्बन कंटेंट कहाँ कहाँ है? हर जगह है, सिर्फ वही कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक है उसमें नहीं है। तो ये आपके कोर्स में था, ये बता रहे हैं। तो अब देखिए कार्बन जो होता है KLMN, ये शेल होती है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है कार्बन? एटॉमिक नंबर 6 है तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बचा 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप बाहु के एसपीडीएफ में कैसे भरेंगे? कार्बन 6 है तो ऐसे भरते हैं 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि पी वाले में देखो, पी ब्लॉक में है ये, कौन से ब्लॉक में है? ये पी ब्लॉक में। ये पी क्या दिखाता है? ब्लॉक। और दूसरे कौन से में है? दूसरे पीरियड में। ये पीरियड बताता है, देखो ये पीरियड बता रहा है, ठीक है, और ये क्या बता रहा है? ब्लॉक। कितना आसान है जानना, ठीक है। हिंदी में आवर्त इसको कहते हैं, ब्लॉक को ब्लॉक ही कहते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, टोटल 6 होना चाहिए, 2 2 4 2 6। अब बात आती है कि ऑक्टेट फुल होने के लिए लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट वाली सेल में, लेकिन है 4। तो अगर वैलेंसी इसकी जो होगी तो वैलेंसी कितनी होगी? 4 हो जाएगी। क्यों 4? ये या तो ले ले, पहली बार इसे मिटा रहा हूं, आप लोग लिख चुके होंगे। अगर ये 4, 2 कंडीशन है, इसको 8 बनाना है, या तो इसको 8 बना दे
8 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो गेन करेगा पहली बात में, अगर इसको 8 बनाना है तो नोबल गैस बन जाएगा, नोबल गैस जैसा स्ट्रक्चर, नोबल गैस जैसा कैसा हो जाएगा, हीलियम नहीं नियान जैसा बन जाएगा। नियान कैसा होता है 10, 2 and 8। तो इसको 8 बनने के लिए इस 4 में 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो गेन करना, जब गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, मुश्किल रहेगा। किसके लिए? इसके न्यूक्लियस के लिए कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करे। ठीक है ना, कर सकता है लेकिन डिफिकल्ट बहुत है, तो ये नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन में ये करता क्यों है, ये ऑक्टेट फुल क्यों करता है, ताकि वो स्टेबल हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, इसका ऑक्टेट फुल हो जाए। दूसरी कंडीशन में भी तो हो सकता है ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, गेन नहीं लूज कर दे, लूज 4 इलेक्ट्रॉन अगर करता है दूसरी कंडीशन में, तो इसमें से ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो बचेगा क्या, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका डुप्लेट फुल रहेगा और ये कैसा हो जाएगा, हीलियम जैसा। हीलियम का होता है 2। ठीक है, अब जरा देखेंगे लूज अगर 4 इलेक्ट्रॉन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए किसी भी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यानी ये लास्ट वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना पड़ेगा सेल से, तो उसको देनी पड़ेगी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें लगेगी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, याद रखिए। तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के, 4 इलेक्ट्रॉन को। हालांकि इसकी वैलेंसी 4 होती, तब ये क्या करेगा, ये स्टेबल होने के लिए बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है, इधर हम लिख दे रहे हैं, ये बनाता है तब कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, चलिए ये मिटाते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड को पूरी तरीके से हम अगले लेक्चर में बताएंगे, लेकिन ये बनता कैसे है या अभी बताते हैं। चलिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से, बराबर की साझेदारी से सहसंयोजक बन, हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बनता है। इसकी इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी से सहसंयोजक बनता है, तो इसे कहेंगे इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म व्हेन atoms by sharing of equal electron, by sharing of equal electron of atom। देखिए हिंदी, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म, कोवैलेंट बॉन्ड तब बनते हैं व्हेन शेयरिंग ऑफ फॉर्म बाय, ये वेन नहीं हट रहेगा, कोई बात नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय शेयरिंग, साझेदारी ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, एटम के बीच में बराबर की साझेदारी से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, और ये कोवैलेंट बॉन्ड याद रखिएगा नॉन मेटल में बनता है, मोस्टली नॉन मेटल में। नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु में, अधातु में बनता है। और आयनिक बॉन्ड मेटल में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है मोस्टली क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल देते हैं, इसे नोट कर लीजिए, एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए क्या होगा। जैसे CH4 देखते हैं, तो कार्बन में कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, चलिए देखते हैं। कार्बन के बाहरी कक्षा में इसमें देखिए KLMN, तो 2 और 4, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। और ये हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही कक्षा है, एक ही बाहरी कक्षा है। तो अब कैसे बनेगा, ये C को हमने 4, C के चारों तरफ 4 डॉट बनाएंगे। चलिए ये डॉट स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हम इस कार्बन से लिए हैं। देखो ये कार्बन के बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन
वो बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। अभी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ एक है, तो 4 हाइड्रोजन है तो चारों के साथ एक होगा ना। देखिए एक इसके साथ है तो ये यहाँ पर भी है, बता रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी H है 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ये कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन के हो गए। तो ये अब बॉन्ड बनाएंगे तो बना लेंगे। और देखिए कैसे कैसे हो जाएगा, ये देखिए ये और ये देखिए ये, ठीक है, ये देखिए। तो अभी तो क्या हुआ, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये एक बॉन्ड बन गया। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, साझेदारी हुई है, ये इसे साझा किए हैं। जैसे आप एक बाइक लेंगे, 2 दोस्त मिलकर के एक बाइक लिए, 50-50 हजार मिलाकर 1 लाख की बाइक, तो वो बोलेगा ये मेरी है, वो भी बोलेगा मेरी है। इसी तरीके से एक बाइक को यूज कर लेंगे दोनों लोग। इसी तरीके से ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों लोग दिए हैं और दोनों का के लिए एक बॉन्ड बन गया है। अब देखिए कार्बन के साथ पास कितने हुए, अभी तो ये इनके बीच का हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको बढ़ा के भी बना दूं तभी कोई बात नहीं है ना। देखिए यहां से बना दूं, और ये यहां से बना दूं, और ये यहां से बना दूं, और ये यहां से बना दूं, ठीक है। और इसको ऐसे घेर दूं। जानते क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि देखिए ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन की शेयरिंग है, ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन की शेयरिंग है, तो हाइड्रोजन के पास तो हो गया पूरा, हाइड्रोजन के पास तो पूरा 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। लेकिन कार्बन को तो चाहिए 8, कार्बन को बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 और प्लस चाहिए तो 8। तो देखिए कार्बन के साथ 8 कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा कॉमन हो गया। और हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दूसरे वाले के साथ भी बना सकता है। तो ये H2 जब बनाता है तो ऐसे ही तो करता है, H के बाहरी कक्षा में, इस दूसरे वाले H के बाहरी कक्षा में, इस तरीके से बना लिया, तो इसका एक बॉन्ड बन गया। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से इन दोनों के लिए, इस हाइड्रोजन के लिए 2 कंप्लीट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका हीलियम जैसा हो जाएगा, क्योंकि हीलियम में 2 ही रहते हैं, तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये स्टेबल भी हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तभी एक पहले से और एक कार्बन का ले लिया, लेकिन कार्बन को 8 चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया है। आगे फिर पढ़ाएंगे, ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेंगे। चलिए फिर।